ईरानी डेलीगेशन के विमान को एस्कॉर्ट किया है पाकिस्तानी एयरफोर्स ने। पाकिस्तानी एयर स्पेस में आने के बाद एस्कॉर्ट किया गया। वार्ता के मद्देनजर इस्लामाबाद में सुरक्षा भी एक बार फिर से बहुत ज्यादा कड़ी कर दी गई है। तो ये देखिए, जब ईरानी डेलीगेशन पहुंचा, अब्बास अरागची पहुंचे और इस दौरान अब्बास अरागची का बड़ा बयान सामने आया। नाकाबंदी हटने पर ही वार्ता होगी। अरागची की तरफ से साफ किया गया धमकी, दबाव में वार्ता नहीं होगी। यूएस को शर्तों का सम्मान करना होगा। नाकाबंदी युद्ध विराम का उल्लंघन है। तो नाकाबंदी को लेकर ईरान अपनी शर्तों पर अड़ा हुआ है। ईरान की तरफ से साफ कहा जा रहा है कि जब तक नाकाबंदी नहीं हटाई जाएगी तब तक आगे वार्ता नहीं होगी। और एक और बड़ी खबर सऊदी मीडिया के हवाले से, ये बहुत बड़ी खबर है। रविवार को हो सकती है शांति वार्ता, ईरान यूएस के बीच हो सकती है सीधी बात। ईरान यूएस डेलीगेशन की वार्ता कल यानी कि रविवार को संभव है। अल अरबिया को पाकिस्तानी सूत्र से मिली है ये बड़ी जानकारी। ईरान वार्ता पर व्हाइट हाउस का बयान आया सामने। विटकॉफ कुशनर जाएंगे पाकिस्तान। कैरोलिन लेविट का बयान, ईरानी डेलीगेशन से वार्ता हो सकती है। व्हाइट हाउस प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने कहा, ईरान ने आमने सामने वार्ता का अनुरोध किया है। ईरान अमेरिका संकट के बीच बड़ी खबर ये मिल रही है कि देर रात इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची। 3 देशों के दौरे पर हैं। पाकिस्तान में वो मौजूदा हालात को लेकर बड़े नेताओं से चर्चा करेंगे और इसके बाद वो रूस के दौरे पर भी जाएंगे। तो लगातार जो तनाव बढ़ता जा रहा है अमेरिका और ईरान के बीच में, और इस बीच ईरान के विदेश मंत्री का पाकिस्तान दौरा काफी अहम माना जा रहा है। जो फिलहाल हालात बने हुए हैं, जो तनाव बना हुआ है, उसे लेकर चर्चा कर सकते हैं पाकिस्तान के बड़े नेताओं के साथ में, ये माना जा रहा है। तो ईरान अमेरिका संकट के बीच एक और बड़ी खबर ये मिल रही है कि अब्बास अरागची के पाकिस्तान दौरे पर ईरानी मीडिया ने ये बड़ा दावा कर दिया है कि अमेरिका के साथ इस्लामाबाद में कोई भी बातचीत नहीं होगी। वार्ता की अटकलों पर विराम लगा दिया है। अब ये भारत का गोदी मीडिया है। आपने उनके मेन स्ट्रीम चैनल्स की हेडलाइंस सुनी है जो अब्बास अरागची के पाकिस्तान दौरे के बारे में बाकायदा तबसरा फरमा रहा है। ये एक तरह की खबर दे रहे हैं, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जब आप इन्हें डीप डिग करें तो एक तरफ ये कहते हैं कि कभी भी पाकिस्तान के होते हुए ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते, फिर जब कोई दौरा होता है तो उस पर भी ये पूरी की पूरी कवरेज देते हैं, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान समेत दुनिया भर में तो प्रॉब्लम आया हुआ है, एनर्जी क्राइसिस आया हुआ है स्ट्रेट ऑफ हार्मोज के बंद होने से। लेकिन जो भारत के हालात हैं वो इस वक्त बड़े नाजुक हैं, क्योंकि मोदी इस वक्त कीमतें नहीं बढ़ा सकता। कीमतें क्यों नहीं बढ़ा सकता? 3 रियासतें ऐसी हैं जिनमें इलेक्शंस होने हैं, जिनमें सबसे इम्पोर्टेंट वेस्ट बंगाल की रियासत है, जिसमें गुज़श्ता 3 बार ममता बनर्जी जीती है और हर सूरत में नरेंद्र मोदी ने वो रियासत जीतनी है। और इस वक्त वो पेट्रोल की या बाकी चीज़ें बढ़ा नहीं सकता। भारत में पेट्रोल की किल्लत शदीद हो चुकी है, गैस की किल्लत शदीद हो चुकी है। लोग बाकायदा तौर पर नकल मकानी करने पर मजबूर हैं। किस तरह नकल मकानी? यानी जो गांव देहातों से शहरों में आए हुए हैं वो सारे के सारे अब वहाँ से वापस जा रहे हैं उन्हें ट्रेनों तक में सीटें नहीं मिलती। इतना रश पड़ चुका है भारत के रेलवे स्टेशन पर, बस अड्डों पर, और वहाँ पर वो पुलिस से मार भी खाते दिखाई दिए। अगर आप भारत का मीडिया देखें, गोदी मीडिया नहीं, इसके अलावा जो उनका डिजिटल मीडिया है, तो वो सारी इस बारे में खबरें दे रहे हैं। और अब भारतीय एक तरफ ये चाहते भी हैं कि कामयाब हो जाएं मुज़ाकरात, और जबकि दूसरी तरफ क्योंकि पाकिस्तान का नाम बड़ा हो जाना है, पाकिस्तान का रुतबा बड़ा हो जाना है इस सारे मुज़ाकरात के अमल की कामयाबी के बाद, तो वो नहीं चाहते। यानी बुरे तरीके से वो कहते हैं कि हड्डी जो है वो गले में फंस चुकी है, जिसे ना निगला जा सकता है और ना ही उगला जा सकता है। तो हम देखते हैं भारतीय मजीद क्या क्या खबरें दे रहे हैं और किस तरह डिनाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान कामयाब नहीं हो सकता किसी तरह। माना ये जा रहा था संभावना ये। आज की हमारी वीडियो का आपने रिएक्शन सुन लिया है मुकम्मल तौर पर कि भारतीय मीडिया जो है, भारतीय अवाम जो है वो बहुत ही बुरी तरह से जलील कर रही है भारतीय गवर्नमेंट को। यानी कि जो भारत के वज़ीर आज़म हैं नरेंद्र मोदी, उनकी बहुत ज़्यादा इंसल्ट कर रहे हैं कि जोकर हैं, उनको कहते हैं ये तबला बजाने वाले हैं, अब इनको कोई काम नहीं है, इन्होंने पूरी दुनिया में भारत को जलील करवा दिया है। ऐसी बातें बहुत ही बुरी तरह से जो है वो सोशल मीडिया पर भारतीय जो सरकार हैं वो उनको जलील किया जा रहा है भारतीय अवाम की जानिब से, भारतीय मीडिया की जानिब से, कि वो भारत को बहुत ज़्यादा जलील कर रहे हैं, इंडिया को बहुत ज़्यादा जलील कर रहे हैं, इंडिया को बहुत ज़्यादा पीछे ले गए हैं। इस तरह के कुछ ऐसे बयानात हैं जो कि लेकर बहुत ज़्यादा इंडियन मीडिया पर हलचल है। इसके बारे में हमने आपको मुकम्मल अपना रिएक्शन सुनवाया है और उम्मीद है कि हमारी वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना
बिल्कुल मत भूलिएगा। और हम आपको लास्ट में ये भी बता दें कि भारतीय सरकार का इसी तरह से सिस्टम चलता रहा तो जल्द ही इंडिया में दोबारा इलेक्शन भी करवाए जा सकते हैं, क्योंकि आवाम अब बहुत ज़्यादा जो है वो मोदी की हुकूमत से तंग हो चुकी है और बहुत ज़्यादा जलील हो रही है।